महा, हम मर गई। अरे क्या मर गई कम वक्त या फिर भाग गई? महा, अब जाओ आराम करो। होशियार चिलित रानी, मैं भी इस रात से पर्दा उठाकर रहूंगी कि तूने कैसे मेरे शहजादे जैसे बेटे की जान ली। खुदा की शान, देखने में तो लगता है जैसे अभी अभी मदीने से चली आई है, और करतूत डायनो जैसे। मैं भी देखती हूं कब तक और कैसे कैसे अपने जुर्म छुपाती है। मैं अपने अहमर के खून का हिसाब लेकर रहूंगी। हाय हाय मेरा अहमर, डाइन आते ही खा गई मेरे बच्चे को। हाय मेरा अहमर, मेरा बच्चा। लाम ला वा। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे अंदर के दुख नहीं छुपा सकती। खाला, चेहरे से धूप झांके या खुशी, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन हो तुम बीबी? इस तरह चोरों की तरह खड़ी क्यों दरवाजे से मुंह लगाए सुन रही हो? जमाने के दरवाजे हर इंसान के लिए खुले, किसी को भी तुम्हारी तरह यूं चोरों की तरह आने की जरूरत नहीं है। आओ। मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं हो तो छुप के क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ, खाना वाना खा लो। आ जाओ आ जाओ। अच्छा नहीं, बस मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे चलती हूँ? आओ आओ अंदर आओ आओ, घबराने की क्या बात है?
अरे सुगरा, तुम यहाँ? वो बीबी मैं क्या कहूँ, बेगम साहिबा ने मेरी जासूसी के लिए भेजा है। जमानी खाला, ये हमारे घर की हेड मुलाजमा है। मुलाजमों में भी हेड होते हैं बेटा? और ये मेरी जमानी खाला है, सारे जमाने की जमानी खाला, पर मेरे लिए सगी माँ जैसी। बस बीबी जी, अगर बेगम साहिबा का हुक्म ना होता तो मैं ऐसी नीच हरकत कभी ना करती। तुम परेशान मत हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस तुमसे एक दरख्वास्त है। वो क्या बीबी? तुमने जो कुछ मेरी जासूसी करते देखा है, वो एक एक हर्फ बेगम साहिबा को सच बताना। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लाती हूँ। बैठो। मैं देखती हूँ। अगर अरे तुम फिर आ गए? कहा था तुमसे किराया दे दूंगी। अजीब आदमी हो। अरे मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ, इतनी मुद्दत से वक्त पे किराया दे रही हूँ। 1 महीने ताखीर क्या हो गई, लगे चक्कर पे चक्कर लगाने। अरे बहुत ही लालची हो भाई तुम। हाँ, बहुत ही लालची और बखील हो तुम। बड़ा ही ढीठ है ये मालिक मकान का बच्चा, 2 दिन ऊपर नहीं होने देता। खाला आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ, आपके लिए भी और सुगरा के लिए। अच्छा बेटा, जीतती रहो। फिर कब आएगी? बहुत इंतजार करती हूँ तेरा। इंतजार? काश मैं कहती और आप छोड़ सकती इंतजार करना। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में रखे। आगे मेरा बेटा बैठ के ले आया? नहीं अम्मा, मैं तो कहीं और किसी और को देखने गया था। बहन को भी देख लिया कर, उसे भी साथ ले आया कर। अम्मा, उसको मेरे साथ आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बार बार क्यों कहती रहती हो? उसको क्यों नहीं समझाती चुईया को? तेरी जुबान बहुत चलती है। कौन सिखाता तुझे ये? अम्मा, एक ही तो है। अल्लाह, अरे उसकी बातों में मत आया कर, अल्लाह जाने वो क्या सिखा दे। माँ की बात सुना कर, माँ की। अम्मा लेके सुन, तुम्हारी बात सुनता हूँ मैं। किसकी बात सुनूं? तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा अम्मा? शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। बस माँ की बात सुना कर। और सुन, खाना खा के ना फौरन मामू के पास चले जाना और मामू के कारोबार पे जरा ध्यान दे। आगे चल के तुझे तो कारोबार संभाल ले। क्यों, मामू कहीं जा रहे हैं? अरे मेरा खुदाया, कब समझेगा? पहले मेरी पूरी बात सुन लिया कर। वहां जाएगा ना, ये एंगी पेंगी बातें मत करना, तरीके से खड़े रहना और जो मामू कहे ना, जी 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 करना, समझ गया? माँ, मैं मामू के सामने कुछ नहीं बोलता, न जाने कब नाराज हो जाए। और माँ, मेरी शादी। शुक्र है किसी की वजह से तो नहीं सुनता। और सुन, जब मामू के पास जाएगा ना तो दवाइयां मत लाना। माँ, मैं भी यही सोच रहा था। मामा, तुम अच्छी भली तो हो, तुम मामू से दवाइयाँ क्यों मंगवाती हो? तो मेरी बहुत पूरी समझो कर, फिर बकबक किया कर, हर वक्त टर 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 करता रहता है। मामू के पास जाना, दवाइयां मत लाना, पैसे ले लेना। कहना कि अम्मा ना दवाइयां खुद ले लेती हैं और डॉक्टर ने दवाइयां भी बदल दी हैं। समझ गया अम्मा, समझ गया। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। इसका मतलब है कि वो वहां किसी लड़के से नहीं मिली। कसम ले लो बेगम साहिबा, जो झूठ बोलूं, ये सिर्फ अपने घर गई
और इसके बाद उसके बाद क्या? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ उसके बाद? एक बड़ी भी है, जमानी खाला, उनके घर गई थी। तुम्हें कैसे मालूम कि वहां कोई बड़ी भी रहती है? वो मैंने लोगों से पूछा था ये किसका घर है। कोई बड़ी भी है, जमानी बेगम नाम है उनका। बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती हैं, अकेली रहती हैं। सब उन्हें जमानी बेगम या जमानी खाला कहते हैं। ये बड़ी अच्छी और नेक औरत है। उस बड़ी बी का नाम क्या है? हाँ जमानी, उसकी तारीफ छोड़, मुझे ये बता कि वहाँ कोई मर्द तो नहीं था? ये मैं कैसे बता सकती हूँ बेगम साहिबा, अंदर तक मैं नहीं गई, वरना भांडा फूट जाता आपका कि आपने मुझे महाबीबी के जासूसी के लिए भेजा है। अच्छा, तो तुमने कोई भी ऐसी चीज़ या बात नहीं सुनी जिससे तुम्हें ऐसा लगा हो कि वहाँ माहा का ताल्लुक किसी गैर मर्द से रहा हो? दरवाज़ों से कान लगाए बड़ी कोशिश की। इसकी भाभी ने तो इसे अपने शौहर की कातिल कहकर घर में टिकने ही नहीं दिया। बस बच्चों के रोने चीखने की आवाज़ें आती रहीं। अम्मी महाबाजी को रोक लें, महाबाजी को रोक लीजिए। इसका मतलब है माहा की भाभी भी उसे मेरे बेटे का कातिल समझती है। लोग बताते हैं इसकी भाभी का सुलूक शुरू से अच्छा नहीं रहा। जमानी बीबी के घर में से इन दोनों की आवाज़ें मुझे सुनाई दी गई। खुदा को जान देनी है, वहाँ मुझे किसी मर्द की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तूने लोगों से पूछा होता तो कोई सुराग मिलता। तेरा जाना बस ऐसे ही रहा, हाथ मुट्ठी बस खाली लेकर लौटी। मैं किसी जासूसी इदारे में मुलाजिम थोड़ी रही हूँ, बस घरों में बर्तन भांडे और अपने काम से काम। अच्छा ठीक है, जा, लेकिन सुन, माहा से कोई बात मत करना, समझी? जी समझ गई। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई। जिससे भी माहा के बारे में पूछा, उसने माहा की मासूमियत की तारीफ की और सब हैरान होते हैं कि उसने अपने शौहर को मार डाला। एक चिड़िया नहीं मार सकती, वो अपने शौहर को मारेगी। अच्छा ठीक है, अब जा तू, जाओ। जमानी बेगम। तुमसे कितनी बार कहा है कि बहस मत किया करो मुझसे। महवेश, मैं बाद में बात करती हूँ। महवेश फरमाइए, आप क्यों आए? वो मैं मामू के पास जा रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिलकर जाऊं। तो क्या मामू ने कहा था आपसे कि यहाँ से होते हुए जाइएगा? नहीं, मैंने सोचा शायद कुछ लाना हो तो मैं लेता हुआ आऊंगा। थैंक यू सो मच, सब कुछ है घर में। और वैसे भी जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती भी है तो हम बाबा से कह देते हैं, वो बच्चे के हाथ भिजवा देते हैं हमें। अच्छा बैठो। किस खुशी में? तुमसे कुछ बात करनी थी, बैठो ना। आपको तो बाबा के पास जाना था ना? अकबर, मुझे बहुत सारे काम है, तुम जाओ बाबा के पास। आप कैसे हैं आप? मोहल्ले वाले कहते हैं मैं बिल्कुल हीरो लगता हूँ। मारूफ, मैं सोच रही थी कि मैं अब तुम्हारे साथ फरीदा भाभी के जाया करूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मामू ने बुलाया है। किसने बुना ये जाल, हार गए
उसे देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ जानती है। तो क्या तुम खुद जाओगी ज़मानी से मिलने? और कोई चारा भी तो नहीं, मुझे ही जाना होगा। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। इस तरह से तो बात कोई दूसरा रंग इख्तियार कर जाएगी। मतलब? ऐसा तुम्हें लगता है ना? मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि तुम बाबा और पप्पू की हर गलत बात को मानो। तुम्हारा कोई अपना फैसला, अपनी खुशी नहीं है? पप्पू समझती है कि मैं छोटी थी, मगर अम्मी के किए हुए हर जुल्म की गवाह हूं मैं। महविश, देखो वो सब कुछ भूल जाओ। अच्छा सलूक नहीं हो रहा तुम्हारे साथ इस घर में। सोचता हूं ये अज़ाब क्यों झेल रही हो तुम? और क्या कर सकती हूँ मैं? भाग सकती हो इस कैद से। इससे क्या होगा? शौहर का कत्ल का दाव धुल जाएगा क्या मेरे माथे से? इस तरह नौकरानियों से बदतर जिंदगी गुजार कर मिटा सकोगे इस दाग को? तुम अभी ज़मानी बेगम के यहाँ जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। उनसे कहना कि हमने बुलाया। तुमने मेरे कपड़े इस्त्री किए? ओह, तो टसुए बहाए जा रहे हैं। किसको याद करके यूं छुप छुप के रोती हो तुम? जी, किसी को नहीं। कब तक छुपाओगी माँ? एक ना एक दिन तो ये राज खोल ही जाएगा कि तुमने अहमर भाई को कत्ल क्यों किया है।